कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं रैंडम वेरिएबल में कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, एक फंक्शन हमको दिया गया है एफ ऑफ एक्स, जहां पे अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 2 है तो इसका आंसर क्या होता है 0। अगर एक्स की वैल्यू बिटवीन 2 से लेके 4 है तो उसका आंसर है 1। फंक्शन है 1/18 इंटू 2x प्लस 3। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है तब उसका फंक्शन है 0। अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, यानी कि ये जो बीच वाला फंक्शन है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है कि नहीं है, वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। एंड उसके बाद हमको फाइंड आउट करनी है लिमिट प्रोबेबिलिटी फॉर 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 3 के बीच में उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो। चलिए देखते हैं इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हमको फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ये जो फंक्शन है हमारा वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है कि नहीं। तो उससे पहले आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता क्या है वो पता होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन जिसकी अगर हम इंटीग्रेशन करें माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी किसी भी फंक्शन का, तो उसका आंसर हमको क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलेंगे। यहाँ पे देखिए लेस देन 2 के लिए, यानी कि लेस देन 2 माइनस इनफाइनाइट तक क्या है 0 है। एंड x पॉजिटिव 4 से लेके इनफाइनाइट क्या है 0 है। इसका मतलब इन दोनों को लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमको किसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन 2 to 4 फंक्शन f ऑफ x dx, ये फंक्शन अप्लाई करना है उसका इंटीग्रेशन। अगर आंसर 1 मिलता है तो गिवन फंक्शन हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। चलिए इंटीग्रेशन 2 to 4 1/18 कांस्टेंट है तो बाहर लिख सकते हैं 1/18 ब्रैकेट में 2x प्लस 3 dx। 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन करना है, 1/18 कांस्टेंट है वो बाहर, 2x 2 कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, 2 2 कैंसल प्लस 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x। लिमिट आ जाएगी 2 से लेके 4 तक। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, 1/18 एक्स स्क्वायर प्लस 3x ब्रैकेट में है 2 से लेके 4, लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा 1/18। सबसे पहले अपर लिमिट यानी कि 4 अप्लाई करेंगे तो x की जगह पे 4, 4 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 4 इंटू 3 12 माइनस उसके बाद 2 अप्लाई करेंगे लोअर लिमिट, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 3 6। सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1/18, 16 प्लस 12 क्या हो जाएगा 28 माइनस 4 प्लस 6 क्या हो जाएगा 10। 28 माइनस 10 यानी कि 18, 18 तो पहले से ही था, 18 18 कैंसिल, तो हमको आंसर मिला क्या 1। तो ये जो हमारा गिवन फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो इस तरह से उसका आंसर हमको 1 मिला, तो हम बोल सकते हैं कि गिवन फंक्शन कौन सा फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। उसके बाद हमको ये 2 से लेके 3 के बीच में इस फंक्शन के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो फाइंड आउट करना है। तो सेम जैसे आगे किया, इंटीग्रेशन करना है 2 से लेके 3 के बीच में फंक्शन एफ ऑफ एक्स dx का। तो क्या हो जाएगा 1/18 कांस्टेंट है तो बाहर लिख लिया, इंटीग्रेशन 2 से लेके 3 तक ब्रैकेट में 2x प्लस 3 dx, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो 1/18 वैसे का वैसा, 2 वैसे का वैसा, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 3 का इंटीग्रेशन 3x, लिमिट आ जाएगी 2 से लेके 3 तक, 2 2 यहाँ पे कैंसल, सिंप्लीफाई 1/18 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x, लिमिट आ जाएगी 2 से लेके 3। सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
अपर लिमिट 1/18 वैसे का वैसा। x की जगह पे सबसे पहले 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, माइनस उसके बाद 2 अप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू 2 क्या मिलेगा 6, तो 1/18, 9 प्लस 9 18 माइनस 10 क्या हो जाएगा 8, 8 डिवाइड बाय 18 तो 4 से डिवाइड कर सकते हो दोनों को 2 से, तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 9, तो आंसर हो गया, प्रोबेबिलिटी मिल गई हमको 4/9 जो हमको क्वेश्चन में पूछी गई। तो बहुत ही इजी है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मतलब इंटीग्रेशन करना है 2 से लेके 4 तक, उसका आंसर 1 मिलता है तो वो क्या है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। उसके बाद 2 से लेके 3 के बीच में वैल्यू फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी की, तो आपको क्या करना है 2 से लेके 3 लिमिट लेनी है।